अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, आप इसको शेयर करें सबके साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस हो और इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस हो, क्योंकि हमारा मकसद है टू एजुकेट पाकिस्तान। जी हाँ, लोगों को एजुकेट करना है रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट्स। जी हाँ, और इसी हवाले से जो है पीएसएमयू का जो है वो फोर्थ बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है कोर्स का, जिसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हैं और अपनी स्लॉट बुक करवा सकते हैं, और इसके बाद जो है आप एक एक थ्राइविंग करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। ना सिर्फ अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, बल्कि अगर आप एज अ इन्वेस्टर जो है काम कर रहे हैं और आपको हर वक्त ये परेशानी रहती है कि जो है किस वक्त कौन सा स्टॉक कहाँ पर लें, किस रेट पर लें और कब इसको सेल करें, तो ये सारे मसले मसाइल आपके दूर हो जाएंगे। जी हाँ, आप जो है बिना किसी के जो है किसी की भी हेल्प के जो है बगैर जो है आप इसमें जो है अपना काम कर सकते हैं। तो जल्दी से जाएं और अपनी स्लॉट बुक करवाएं और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीन अब्दुल गफ्फार साहब, और जो है उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलें जी, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र खैरियत। सबसे पहले तो अमीन भाई मुझे ये बताएं कि आज हमने मार्केट में देखा कि इंडेक्स आज के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑल टाइम हाई था, प्लस थी मार्केट, लेकिन उस हिसाब से हमने देखा कि रेट वैसे नहीं थे, और जो है थोड़े से वॉल्यूम्स भी आज इतने कोई खास जो है अगर मैं मुकाबला करूं कल के हवाले से तो वॉल्यूम्स भी कम रहे हैं। तो क्या वजह रही? इंडेक्स अच्छा था लेकिन ना रेट पे कोई फर्क आया और ना जो है वॉल्यूम्स इतने अच्छे हुए। देखिए, सबसे बड़ी वजह है कि जो पब्लिक के पास जो जिनके शेयर होते हैं, होल्डिंग होती है, उस शेयर के रेट कम होते हैं। अगर पब्लिक भी मतलब कोई इसी आइटम के अंदर एक साथ सब ले लेते हैं, उनको इनको चाहिए पब्लिक को कि 10 आइटम का पोर्टफोलियो बनाए, 15 आइटम का बनाए, दो चार का नहीं बनाए, क्योंकि दो चार में आप यहाँ कमा नहीं सकते। अभी मार्केट बहुत वसी हो गई है, तो आप भी वसी दिमाग रखें तो आप कमाएंगे। अभी देखें कितनी आइटम आज डाउन चली है, कितने डाउन लोग लगे, कितने अप लोग लगे। मगर आपके पास अगर डाउन वाली है तो फिर आप तो पूरे 100% लॉस में आ गए ना। तो ये अगर आपके पास चार पांच आइटम होती तो आपकी बचत हो जाती। बाकी ये कि आज आपने सही कहा कि वॉल्यूम कुछ कम थे और इंडेक्स ने भी नया हाई किया। और अगर आप डॉलर वाइज देखा जाए तो हमारी मार्केट काफी डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है। 2016 में हमारी तकरीबन 100 अरब डॉलर की मार्केट थी, जो उस वक्त डॉलर था 100 रुपये। अब इस वक्त डॉलर है 285 87 रुपये, और 50 अरब डॉलर की मार्केट है। तो रेट वाइज तो मार्केट के अंदर तेजी नहीं हुई, इंडेक्स की तो हो गई तेजी। और इसको देख के अगर आप काम करेंगे तो कमा नहीं सकेंगे। रेट में अभी बहुत सारे सेक्टर है जिसमें गुंजाइश मौजूद है। जैसे कि अभी आज जो ऑटो सेक्टर चला, कुछ रिफाइनरी चला, ऑटो में होंडा कार चला, और दूसरा कि टायरों में पेंथर है, जनरल टायर है, और इन चीज़ों में चला। स्टील स्टील सेक्टर कुछ चला। तो आइटम में चेंज हुई, यूबीएल का अच्छा अनाउंसमेंट आया। तो बाजार को सपोर्ट तो हो रहा है, और साथ साथ ये कि जो फंड वाले उनका अपना पोर्टफोलियो बढ़ता जा रहा है। अब पब्लिक जो ट्रेडिंग करती है या फिर एक साइड बैठ जाती है, तो वो उनका अपना अपना नसीब है कि कौन सी अच्छी आइटम लग जाती है या अच्छी नहीं लगती, तो वो कमा सकते नहीं कमा सकते। बहरहाल के अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, कोई आइटम डाउन है, तो थोड़ा वेट कर ले, वो इंशाल्लाह इसका रेट आ जाएगा। क्योंकि पकड़ आज मैंने देखा कि बनी 100 के ऊपर ट्रेड हुई थी, आज 78 तक मार दिया उसको, फिर 92 तक उठाया। इसका मतलब है कि जिनके पास शेयर है वो अपनी ग्रिप मजबूत की हुई है। मगर ये कि इतना अप डाउन दिखाते हैं कि लोग मजबूर होकर बेचते हैं, जैसे बेचते हैं मार्केट अप की जाते हैं। तो अगर आपके पास क्वांटिटी होगी तो आपको टेंशन होगा, क्वांटिटी नहीं होगी तो आप वेट कर सकेंगे। तो क्वांटिटी में कोई आइटम में काम ना करे तो आप कमाएंगे। अच्छा, सही। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा कि रिफाइनरी में जो है आज थोड़े बहुत जो है रिफाइनरीज चली है, और साथ ही साथ आपने कहा कि इस वक्त मुझे ये बताएं कि अभी ये ऑटो सेक्टर में भी आपने कहा कि इस वक्त आज थोड़ी सी मोमेंटम हुई है। रिफाइनरी की क्या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आई है, या फिर उसकी पॉलिसी के हवाले से कोई बात हुई है? क्या वजह है आज थोड़े बहुत ये जो चला है?
रिफाइनरी की पॉलिसी अभी तक तो आई नहीं है, मगर इनकी प्रोग्रेस में पॉलिसी आएगी रिफाइनरी की, क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर इस वक्त बहुत डिस्काउंट है। हमारे जो पेट्रोल के लोकल रेट बढ़ जाते हैं तो रिफाइनरी को थोड़ा फायदा हो जाता है, तो इनकी कमीशनें बढ़ जाती है, तो इनकी भी तेजी बाकी है। बाकी है कि ऑटो सेक्टर के नंबर अच्छे आ रहे हैं, सीमेंट के नंबर अच्छे आ रहे हैं सेल के, तो ये भी मार्केट में एक तेजी की बात है। बैंकों के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बैंकों में हम्म। बहुत बड़ी डिपॉजिट। दूसरा है कि जो हमारे जो मनी मार्केट वाले थे, उनके ऊपर 25% टैक्स या 29% टैक्स लग रहा था, और स्टॉक मार्केट में 15% टैक्स लग रहा है। तो फिर वहां से मूवमेंट होकर यहाँ तरफ आ रहे हैं, जिससे हमारे वजीर खजाना ने भी कहा था, इनसे सवाल किया गया था कि आपने मनी मार्केट पे इतना टैक्स लगा दिया। तो हाँ। ये कह रहे थे कि मनी मार्केट में लोगों को फायदा नहीं होता, कुछ मखसूस लोगों को फायदा होता है, और स्टॉक मार्केट ऐसी है कि हर कोई काम कर सकता है। बट ये हमारी एक बदनसीबी है कि हमारे इन्वेस्टर इस वक्त सीडीसी में कम है, 3 सवा 3 लाख 3.5 लाख के करीब हैं, जो बहुत कम है। और कल इसी इसी बारे में एक सीडीसी का एक नई प्रोडक्ट आई है, आसान आसान अकाउंट। तो में इसमें कि आपको केवाईसी के जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम होते हैं आदमी को, जब अकाउंट खुलाने जाता है तो पूरी डिटेल मांगी जाती है, तो वो अब उसे डिटेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये सीडीसी नादरा से खुद प्रोवाइड कर देगी। जैसे कि यूएनआई नंबर होता है, जैसे एक मेंबर से ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर पे अकाउंट खुला लेते हैं, तो उसमें हम्म। आपको डिटेल देनी नहीं पड़ती। इस तरह ये अब ये कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो नादरा से ले लेगी, तो इसमें काफी आपको जो चीजें वो कम हो जाएगी। लोग घबराते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट देने में, कि पता नहीं ये क्या कर लेंगे आगे, फ्रॉड वगैरह, हमारा जो क्या कितनी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो इससे लोग घबराते हैं। तो वही चीज खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट बनना शुरू हो जाएंगे। सही। और सर बहरहाल ये एग्जीक्यूट कब से हो रहा है, ये जो आपने कहा ये आसान क्या इसमें आपने बताया कि आसान अकाउंट ना? ये अभी कल इसकी लॉन्च हो गई ये प्रोडक्ट, और ये अच्छा अच्छा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी पब्लिक। और इसमें मुनीर खाना ने इसके बड़े कल ओपनिंग कर दी थी। ठीक 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 और ठीक। ये काफी मतलब ये कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि सीडीसी और स्टॉक के जो ब्रोकर है मिल के बनाई है। वरना तो ये सीडीसी बना लेती थी, स्टॉक के ब्रोकर से एतमाद में नहीं लेती थी, फिर इसमें प्रॉब्लम आ जाते थे, वो काफी मसले पैदा होते थे। जब स्टॉक और ब्रोकर और सीडीसी मिला के एक चीज बनाते हैं तो इसमें काफी आसानी हो जाती है। तो ये मैंने भी इनका जो कल ऐसी ब्रीफिंग सुनी तो बहुत अच्छी थी। ये इससे मुझे लग रहा है कि स्टॉक में जो क्लाइंट बढ़ जाएंगे, और जैसे हम्म क्लाइंट बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक मनी आती जाएगी, ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में आती जाएगी और स्टॉक बढ़ती जाएगी। सही। अच्छा, और जो है नेक्स्ट अब मुझे ये बताएं, आपने बैंकिंग का कहा कि इस वक्त बैंक के भी बड़े अच्छे हैं। इस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि बैंक अपनी जो एक रैली है वो कर चुकी है, तो अभी थोड़ा सा मुझे बताइए क्या अभी मजीद गुंजाइश है? और लोग जो अभी क्योंकि काफी हाई रेट्स पे बैंक्स गए हैं, तो अभी भी है या थोड़ा सा डिप का वेट किया जाए? और दूसरा ये कि बाकी सीमेंट सेक्टर स्टार्ट हो गया है कि उसकी रैली स्टार्ट हो चुकी है, क्या है? थोड़ा सा मुझे बताइए कि इंडेक्स अभी जो हमारा जो इस वक्त हाई टू हाई जा रहा है, तो उसमें सबसे मेजर रोल किसका देखिए, है? बैंकिंग सेक्टर, आप ये आपने कहा कि अपनी रैली कर चुका है, बैंकिंग सेक्टर ने अपनी 50% रैली की है, अभी अच्छा। 50% बाकी है। अब ओके। ये कि 65,000 का कह रहे हैं, और मार्केट हमारी कम से कम 65 65 अरब डॉलर की मार्केट कह रहे हो जाएगी, अर्ली हो जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट और आएगी। अब ये पता नहीं कौन से सेक्टर में होगी, बैंकिंग सेक्टर में होगी या स्टील सेक्टर में होगी या हम्म सीमेंट सेक्टर में होगी। सीमेंट सेक्टर हम्म हमारा ऐसा है कि जिसके पे आउट नहीं मिलता मगर आपको कैपिटल गेन बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि स्प्लिट करते जा रहे हैं इनकी कंपनियों की, जो 1,000 के शेयर था उसकी 2 रुपये फेस वैल्यू कर दी, तो रेट कम हो गया, तो इसमें क्या हर कोई काम कर सकता है। अब ये नए जो इन्वेस्टर हैं, खास करके हमारे जो इन्वेस्टर स्टूडेंट जो है, वो इस वक्त मार्केट में अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अपनी जो अपनी सेविंग होती है, अपनी जो पॉकेट मनी होती है, उससे भी कुछ सेविंग करके स्टॉक मार्केट में लगाए, तो इंशाल्लाह आप अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ से इतना पे आउट मिलेगा और आगे भी आपको भी काम आएगा। तो ये मार्केट इस तरह इस किस्म की है। डे ट्रेडिंग करेंगे, मतलब वो कि डे ट्रेडिंग में ये होता है कि आप किसी से पैसे लेके करेंगे या फिर आप मार्जिन फाइनेंस पे जाएंगे तो आप कमा नहीं सकेंगे। तो इस वक्त हम्म। पोर्टफोलियो बना ली, मार्केट इतनी अप डाउन है, आखिर आपको तो अच्छी आइटम लग गई तो आपकी मतलब एक किस्म का आपकी लॉटरी लग जाएगी। तो यही मार्केट में हो रहा है कि कोई ऐसी मार्केट नहीं है आगे अगर आप फिक्स पे भी रखा दिया, आपको सिर्फ वो फिक्स की मतलब वो इतनी प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगी जो आपकी किचन के लिए होगी। या स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 गुना भी बढ़ सकती है, 1 लाख या 10 लाख भी हो सकता है, कोई इतनी बड़ी। सही। अच्छा, ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से बताइए कि इसमें क्या चल रहा है, और जो है
सर्कुलर डेट का क्या है, कब ये जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। ऑयल एंड गैस में सर्कुलर डेट की बात आ रही थी और सर्कुलर डेट की वैसे क्या डिविडेंड की बात थी, मगर ये कि बहुत लेंदी प्रोसीजर है, इतने हम्म। इजी नहीं है। आप देखें, ऑयल सेक्टर इतनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर रहा है इस वक्त, थोड़ी हम्म। लूज कर रहा है। तो उसकी वजह यही कि उनके जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं या जो बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं या जो सरिया कंप्लायंस वाले होते हैं, वो सब चीजें देखते हैं कि इन हम्म। फ्यूचर क्या होगा। स्टॉक जो होती है 6 महीने, 6 महीने एडवांस चलती है। जो रनिंग मार्केट होती है उससे 6 महीने एडवांस चलती है। आदमी जो इन्वेस्टमेंट करता है 6 महीने सोच के करता है कि 6 महीने के बाद इसमें इतना प्रॉफिट होने वाला है। तो हम्म। उसके हिसाब से अब ऑयल में इतना लग नहीं रहा कि इतनी, अगर इनको डिविडेंड भी आ जाए या गवर्नमेंट सर्टिफिकेट में पेमेंट करे तो उसमें उसका इनकी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। बाकी दूसरे सेक्टर देखें, साइड के आइटम, साइड का बोर्ड है, रेडी बोर्ड है, काफी बहुत अच्छा बढ़ गया। इतनी ऑयल मार्केट की परफॉर्मेंस आई नहीं है। सही, बिल्कुल। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताइए कि अभी कुछ आइटम्स हैं जिनमें अभी अभी आजकल ये मैं मार्केट में देख रही हूँ कि जो है बढ़ चुके हैं। लोगों से मिस हो गया, लोगों ने उस वक्त एंट्री नहीं की, तो वो इस वक्त जो है उसमें चाहते हैं। तो ये जो मेन आइटम्स हैं जैसे ऑयल एंड गैस में, जैसे पीएसओ है, ओजीडीसी हो गया, एसएसडीसी हो गया, इन इस तरह के जो आइटम्स हैं, अब आप क्या समझते हैं कि इनमें किस वक्त एंट्री लेनी चाहिए या इस वक्त ले सकते हैं जो भी इनका करंट रेट चल रहा है? ये ओजीडीसी, पीपीएल और ये पीएसओ और ये आइटम आपने बताया, ये सदाबहार आइटम है। इसमें है कि एक हाँ। मार्केट में जो क्राइसिस आता है, इन्वेस्टमेंट कम नहीं होती, आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी नहीं रहती है, मामूली सी कम होती है, फिर बहुत जल्दी हो जाती है। और साइड बोर्ड के ऐसे आइटम है जिसके अंदर आपके लॉटरी लग जाती है, छक्के लग जाते हैं। तो अब देखें, अगर इसमें आपने ऑयल सेक्टर में काम किया है तो अपना टाइम जाया किया है। अगर दूसरे आइटम में काम किया, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को 4 गुना कर दिया है। इस वक्त आप साइड के आइटम पकड़े, जावेदान सीमेंट है और हेस्कोल है, वो भी अच्छा है। बैंक ऑफ पंजाब भी बहुत अच्छा है और बैंक अल हबीब बहुत अच्छा है, क्योंकि दूसरे बैंक इतना पे आउट नहीं होता, मगर वो उनके रेट काफी हो गए। तो मुझे लग रहा है बैंक अल हबीब के बहुत अच्छे लेंगे। बेवरेज है, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज, इनका भी बहुत अच्छा रेट लग रहा है मुझे आगे जाके। तो हम्म। कुछ ऐसे आइटम है वो जिनकी लॉटरी लगने वाली है। जावेदान में मुझे लग रहा है कि जावेदान वो नया नाजमाबाद की, इसकी प्रॉपर्टी देखें, उसके शेयर की देखें, उसकी बुक वैल्यू देखें, कुछ भी नहीं है। तो बुक वैल्यू बहुत अच्छी है मगर रेट कुछ भी नहीं है, तो इसमें काफी मतलब तेजी लग रही है। सही। और जो है ये मुझे बताएं कि अभी मार्केट का क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं कमिंग वीक में? ये जो बढ़ती हुई तेजी है ये बरकरार रहेगी? किस तरह से देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी बोलेंगे आप हमारे इन्वेस्टर्स को जो है कि वो किस तरह से काम करें? देखिए, मार्केट बढ़ती है ऐसे नहीं बढ़ जाती, मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है तो बढ़ती है, क्योंकि हर हम्म। चीज के लिए इन्वेस्टमेंट जरूरत होती है। इतने नए इन्वेस्टमेंट, नए पैसे आते हैं तो मार्केट चलती है। तो मार्केट के अंदर नई लिक्विडिटी आ रही है इस वक्त और मार्केट आपको डे बाय डे हाई दिखाती जाएगी। वो आपका नसीब है कि आपने कमाया या नहीं कमाया। बाकी ये कि आप कोई अच्छे ब्रोकर से या कोई अच्छी एडवाइस लेकर, तो उससे आप काम करेंगे तो कमाएंगे। आप किसी को ऐसे मतलब ब्रोकर होते हैं जो ट्रेडिंग कराते हैं सिर्फ ओनली, तो वो आप कमा नहीं सकेंगे। थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, 2-3 महीने की इन्वेस्टमेंट करें, 6 महीने की सोच के करें, तो इंशाल्लाह आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। तो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी तो बहुत आ रही है और मजीद और आएगी, तो मार्केट आप ही जाएगी। और इसमें कि सेलेक्ट है वो आपका नसीब है कि आपने अच्छे स्टॉक चॉइस किए तो आप प्रॉफिट करेंगे, या थोड़ी लूज भी किए उसमें आपको कम नफा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट जरूर होगा इस वक्त। सही, बिल्कुल। और नसीब के साथ जो है थोड़ी बहुत जो है आपकी सोच समझ भी बड़ी काउंट करती है कि कहाँ पर आप काम कर रहे हैं और किस तरीके से जो है आप अपना अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। और इसी के लिए जो है आप अगर चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना अकाउंट मैनेज करें, तो दिए गए नंबर पर जो है आप हमसे अकाउंट ओपन करवाने के हवाले से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो है एक बहुत ही जीनियस किस्म की जो है एडवाइस जो है वो आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ ही साथ अमीन भाई, लास्ट में जो है जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, टॉपिक्स। टॉपिक्स आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे सारे इन्वेस्टर्स के लिए? मंडे के लिए क्या टॉपिक्स हैं आपकी? देखिए, आप ये इसमें मंडे के लिए जावेदान सीमेंट अच्छा है, पेंथर टायर है, जनरल टायर है, आइस्टा स्टील इस वक्त चलना शुरू हो गया है। मतलब ये कि ये ट्रेडिंग के लिए ऐसा बता रहा हूँ आपको। जावेदान आपको लॉन्ग टर्म रखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा इसमें। और दूसरा एक कोहिनूर इंडस्ट्री भी चल रहा है इस वक्त, कोयल। और जो रनिंग आइटम में आप देखेंगे जो अपर लोग लग रहे हैं उस पर की तरफ थोड़ा तवज्जो दें।
तो उसमें आपको क्या एक हफ्ते के अंदर भी आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाएगी। बाकी ये कि आज थोड़ा डाउन लोग लगा बीको स्टील, बीको हाँ, ये सुबह को बीको का 31। पूछना था, ये बीको में क्या हुआ है अचानक से, बीको इतना कैप मारता हुआ और कहाँ 12 रुपए से इतना ऑनवर्ड्स की अचानक, कोई इसमें क्या कोई न्यूज है, क्या मसला हो गया, क्यों इसको ये तो एकदम से एक डाउन लॉक लगा? ये कल ये जो स्टॉक के जो ग्रुप में चल रही थी न्यूज ट्रेडिंग की, तो हम्म। वो ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो 5 रुपए बढ़ गया था। अब इसमें सब इन्वेस्टर तो नहीं थे, ट्रेडर लोग थे जो सही। 5 रुपए एकदम से बढ़ा दिए। इन्वेस्टर तो जल्दी नहीं बढ़ाते, तो अब वो उसने डाउन कर दिया। तो एक थोड़ा 1-2 रुपये वहां से यहाँ से भी कम हो सकता है, फिर दोबारा चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि खबर इसकी अच्छी है। ओके। स्प्लिट की खबर है इसमें, इसकी फेस वैल्यू कम हो जाएगी और इसमें नंबर ऑफ शेयर और बढ़ जाएंगे, तो ये कि बहुत बड़ी स्क्रीप हो जाएगी। तो इसमें एक तो होल्डिंग इन लोगों के पास है कि जो शेयर बेचते ही नहीं है, वरना इतनी 12 रुपए से 30 रुपए 31 होना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए बाकायदा होल्ड करना पड़ता है। अब ये खेलने वाली बात है, 2-5 रुपए अप डाउन होता है, इतना रेट बढ़ गया है। तो दोबारा इंशाल्लाह इसका रेट भी ज्यादा बढ़ जाएगा और 30-40 रुपए की तो इसकी बातें आ रही है मार्केट में, और ये हो जाएगा इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपका। और जो है नाज़रीन, यहाँ पे मैं लूंगी इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।